क्यों शिव को अंतरिक्ष का देवता कहा जाता है? कि कैसे मनुष्य जीव को अपने जीवन में संतुलन लाना है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास होता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाएं स्पर्श करने लगता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। भगवान शिव परम सर्वोच्च चेतना है। ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं के पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास होता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाएं स्पर्श करने लगता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। क्यों शिव को अंतरिक्ष का देवता कहा जाता है? महादेव शिव को अंतरिक्ष का देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्हें महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी देवताओं में सबसे महान माने जाते हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और संहारक है। उनका स्वरूप शाश्वत और अनंत है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आकाश शिव की जटाओं का एक छोटा सा रूप है, इसीलिए उन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है। उनकी जटाएं हवा और वायु ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही वायु सभी प्राणियों में श्वास के रूप में उपस्थित है, अर्थात शिव सभी आत्माओं के इष्ट हैं। आज आपको महादेव से जुड़े ऐसे रहस्यों के विषय में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। शिव ने अपने रूप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संदेश मनुष्यों को देने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं कि शिव के दिए गए दिव्य संदेश जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें उनके व्यक्तित्व के कई गुणों की वजह से भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी वो सौम्य शांत हैं, तो कभी वो अत्यंत क्रोधी। ऐसे में उनके व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि कैसे मनुष्य जीव को अपने जीवन में संतुलन लाना है। याद करिए, समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया था तो सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। सब अमृत पीना चाहते थे क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि हमें जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए भी जीवन की सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। शिवजी से जुड़े प्रत्येक वाद संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश है, जैसे उनके शरीर पर लगा भस्म। इसका अर्थ है कि जब एक नश्वर शरीर मर जाता है तो अंततः केवल राख ही शेष रह जाती है और शरीर इस संसार से लुप्त हो जाता है। वेदों में यह भी कहा गया है कि रुद्र अग्नि की प्रतीक है और अग्नि का काम है सब कुछ नष्ट करना। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। शिव का ये गुण हमें जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना। शिव का संपूर्ण रूप देखकर ये संदेश मिलता है कि हम जिन चीज़ों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते, उसे उन्होंने बड़ी आसानी से अपना बना लिया। उनके विवाह में भूतों की मंडली पहुंची थी, वहीं शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में नहीं, बस एक बार आपको उसे अपनाने की प्रतिज्ञा लेनी है। बाहरी सुंदरता तो बस एक दिखावा है, अंदरूनी गुणों को स्वीकार करो। हमने भगवान शिव को बाराकुड़ा यानी बाघ की खाल पहनते हुए देखा है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये भगवान शिव के जीवन का कोई एक हिस्सा है, परंतु इसका कारण हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। वास्तव में बाघ को गुस्सा, वीरता, अहम और हिंसा से परिपूर्ण जीव माना गया है। उसके चर्म को शिवजी अपने शरीर पर धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि महाकाल ने हिंसा और अहम को अपने नियंत्रण में किया हुआ है।
महादेव के सबसे निकट साथी नंदी महाराज जी हैं। नंदी महाराज जी ध्यान का प्रतीक हैं, जीवन के प्रति सजगता का प्रतीक हैं और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाने के प्रति सक्रियता का प्रतीक हैं। नंदी का वास्तविक स्वभाव चिंतन में लीन रहना है। उनमें किसी भी तरह की कोई मोह या आसक्ति नहीं है। नंदी का स्वभाव शांत है और हमें संदेश देता है कि प्रत्येक नश्वर प्राणी को किसी भी प्रकार की आसक्ति त्याग कर ध्यान में लीन रहना चाहिए तथा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे नेत्र का रहस्य। महादेव की तीसरी आंख उनके अग्रभाग पर सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। यह तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही यह संसार में अज्ञानता को समाप्त करने का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का कोई दिव्य संदेश है। महादेव का ये नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे। जीवन को केवल उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, अपितु उस दृष्टि से देखना चाहिए जैसा कि वास्तव में है। भगवान शिव की ये तीसरी आंख पांचों इंद्रियों से परे है तथा ये सत, रज और तम तीनों गुणों तथा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी व आकाश का प्रतीक है। इसीलिए भगवान शिव को त्र्यंबक भी कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तीसरी आंख खुलने का मतलब है जीवन को और गहराई से देखना, जीवन के उद्देश्य को समझना और जीवन को नए नजरिए से देखना। दुनिया के हर व्यक्ति को तीसरी आंख खोलकर यानी आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने की जरूरत है ताकि जीवन को सार्थक बनाया जा सके। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। भगवान शिव के सिर पर अर्ध चंद्रमा उनके मन को शांत रखता है तथा उनके उग्र भाग पर चंद्रमा सुशोभित है ताकि उनके शरीर को शीतलता मिले जो जहर पीने के कारण नीला पड़ गया था। हमें भी अपने दिमाग को चंद्रमा की तरह शीतल रखना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा से अपनी प्राथमिकताओं का मान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। हिंदू देवताओं के विशाल समूह में भगवान शिव ज्ञान, शक्ति और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उन्हें आदि योगी, महाकाल, भोलेनाथ, महादेव जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। भगवान का प्रभाव भौगोलिक सीमाओं से परे है और दुनिया भर के भक्तों के हृदय और मन को छुए हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के गहनतम सत्यों को समझने और उनकी चुनौतियों से निपटने का मार्ग प्रस्तुत करती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।